जिस तर्ज अमल से, जिस अंदाज से राना सनाउल्लाह ने कहा है कि 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे, जो करना है कर लें, और इसी तरह प्राइम मिनिस्टर ने कहा, बाकी लोगों ने कहा है, तो अब ये कल से सुप्रीम कोर्ट ने इनके लिए अपना इम्तिहान है। वफाकी जो वज़ीर दाखिला साहब हैं, उन्होंने खुली धमकियां भी दी हैं। आप क्या समझते हैं कि जो रिवायात कायम की जा रही हैं, मतलब इनका मुस्तकबिल में क्या नतीजा निकलेगा? ये क्या सेट किया जा रहा है ट्रेंड? अब इस तरह तो कोई भी हुकूमत हो, वो अपनी मनमानी करती रहेगी, कानून के साथ खेलती रहेगी। देखें, इनको पता है कि ये इलेक्शन में तो जाने के काबिल नहीं है। अब उस वजह से ये सियासी बहरान, आइनी बहरान, माशी बदतरी, बेरोज़गारी, इन्होंने मुल्क के साथ और आइन के साथ जो खलवाड़ शुरू कर दिया है पिछले 1 साल से, अब उसकी इंतहा पे पहुँच चुके हैं। अब ये इम्तिहान है सुप्रीम कोर्ट के लिए। जिस तर्ज अमल से, जिस अंदाज से राना सनाउल्लाह ने कहा है कि 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे, जो करना है कर लें, और इसी तरह प्राइम मिनिस्टर ने कहा, बाकी लोगों ने कहा है, तो अब ये कल से सुप्रीम कोर्ट ने इनके लिए अपना इम्तिहान है कि वो एक एक को बुलाएं और उसके खिलाफ प्रोसीडिंग करें, उनको जेल भेजें, उनको नाअहल करें। और यही हल है इस फाशिस्ट हुकूमत का और इनकी इन हरकतों का कि इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर अनारकी फैलानी है, अगर गैर आइनी तर्ज अमल से, देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आने के बाद, न सिर्फ जजमेंट आने के बाद, बल्कि उसके साथ आइन के मुताबिक जो 90 डेज़ के इलेक्शन की जो हुक्म है, उसकी हुक्मतुली जिस तरह ये करने लगे हैं और जिस तरह इनका तर्ज अमल है, ये तो मैं समझता हूँ कि बनाना रिपब्लिक में भी ऐसा नहीं होता। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दे दिया, उसका फैसला आर्टिकल 190 के तहत तमाम इदारे पाबंद हैं उस पर अमल दरामद करने के। अब कभी पार्लियामान के पीछे छुपते हैं, कभी फुल बेंच का और फुल कोर्ट का कह के उसके पीछे छुपते हैं, और कभी ये कायमा कमेटी में लेकर जाते हैं और कोई और तर्ज अमल अडॉप्ट करते हैं। लेकिन आइन पे अमल दरामद करने के लिए ये किसी सूरत तैयार नहीं है। और अगर ये नहीं करेंगे तो इसका अंजाम तो फिर आपके सामने कल एक आम आदमी उठेगा, वो क्यों उसकी बात, सुप्रीम कोर्ट की बात मानेगा? फिर तो अदालतें बंद कर देनी चाहिए, और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं, तमाम अदालतें बंद कर देनी चाहिए और लिख देना चाहिए माइट इज राइट का प्रिंसिपल है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन को मुअत्तली करने के मुताबिक है, तो ये जो इनकी हरकतें हैं, बहुत मैं समझता हूँ कि इस पे सुप्रीम कोर्ट को सख्त एक्शन लेना चाहिए। तोशा खाना केस की मैं बात करना चाहूंगी। हुकूमत कहती है कि जी 1947 से 1990 तक का रिकॉर्ड ही नहीं है, तो शोएब साहब ऐसा मुमकिन हो सकता है? वैसे नहीं, तो अगर रिकॉर्ड नहीं है तो किस किस के खिलाफ पर्चा हुआ, किसको जेल में भेजा, किसको अंदर किया, वो रिकॉर्ड किसकी कस्टडी में था, ये कैसे मुमकिन है? असल में अपने फ्रॉड को छुपाने के लिए बेसिकली तो आपके सामने तोशा खाना का इन्होंने शोशा छोड़ा था। एक्चुअली तो इमरान खान को सजा करने और उसको असैसिनेट, उसके खिलाफ कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए, लेकिन वो उनके गले पड़ गया जब मरियम नवाज की गाड़ियाँ निकल आई, नवाज शरीफ की निकल आई, जरदारी की निकल आई और यूसुफ रज़ा गिलानी की निकल आई। अब जब उनका सारा कट्टा चट्टा सामने खुल के आ गया, तो उसके अलावा जो पिछला है सारा रिकॉर्ड, अब उसको छुपाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि उसके अंदर बहुत बड़ा इनकी इलीगलिटीज़ और इनकी क्रिमिनलिटीज सामने आनी है। तो अब उसको छुपाने के लिए वो कह रहे हैं कि रिकॉर्ड गायब हो गई। कैसे मुमकिन है कि एक ऑफिशियल रिकॉर्ड है कि वो गायब हो गया 47 से लेकर 90 तक का? कितने बंदे जेल में गए, कितने मुकदमात हुए, किस किस को उन्होंने जेल में भेजा? मुमकिन ही नहीं है। ये सिर्फ फ्रॉड कर रहे हैं और अदालत से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये अदालत का जब रिकॉर्ड सामने आ जाएगा तो सारा कट्टा चट्टा खुल जाएगा और उनके खिलाफ प्रोसीडिंग भी होंगी, और मेरा ख्याल है कि इनको उसकी जवाबदेही भी देनी पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा। उनकी फैमिली भी ये बात कह रही है कि हमें यहाँ पे पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाजी कैंप लगा के बैठना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस्तदा कर रहे हैं कि इस पिटीशन को लगाएं और जवाब लें इन अगवाकारों से। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज।
CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।